नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 की जो न्यू एनसीईआरटी की सोशल साइंस की किताब आई है उसका चैप्टर 6 कर रहे हैं और ये इसका फाइनल पार्ट है। इसके पहले जितने भी पार्ट आए हैं अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उनको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं कि अब जो हम लोग पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के बारे में पढ़े उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है। लेजिस्लेचर में क्या आते हैं, आपका पार्लियामेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कानून बनाएगा और स्टेट वाले सारे असेंबली इसमें आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं। गवर्नमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करने का काम करते हैं और बजट पास करते हैं। बजट क्या है, यानी अब सरकार जब काम कर रहा है तो उसको अलग अलग पॉलिसी चलाने के लिए, सैलरी देने के लिए और भी बहुत सारे फंक्शन करना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो बजट से वो पैसा मिलता है। ये बजट में तय किया जाता है कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना है और उस बेसिस से वहाँ पर खर्च होता है। साथ में आपके पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े मुद्दे डिस्कस होते हैं, एजुकेशन को लेकर, इकॉनमी को लेकर, फॉरेन अफेयर को लेकर, ये सब होते हैं। होना तो चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को भेज दिए हैं आपके माता पिता जो अनपढ़ हैं, नहीं कम पढ़ लिखे हैं, क्रिमिनल हैं, तो वो लोग फालतू मुद्दे डिस्कस करेंगे। जैसे अभी समोसा पे डिस्कशन हो रहा था, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पर होते रहता है। काम की चीज़ पे नहीं होगा, लेकिन अगर किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो आप एजुकेशन, इकॉनमी, फॉरेन अफेयर, ये सारे मुद्दों पे यहाँ पर डिस्कशन होगा और उन पर कंसर्न किया जाएगा, डिबेट किया जाएगा क्या सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब क्या है, उनको चैलेंजेस क्या फेस करना पड़ता है। अब देखिए पार्लियामेंट और असेंबली जो हमेशा स्मूथली नहीं चलता है। आधा टाइम तो देखिए हम बोले ना, जब अगर फालतू गवार आदमी को भेज देंगे ना सब, तो वो लोग सही से डिस्कशन थोड़ी करेगा। वो बस एक कैसे लड़ाई हो जाए, कैसे झगड़ा हो जाए, कैसे हमको लाइमलाइट मिल जाए, कैसे न्यूज़ में मेरा नाम आ जाए, कैसे हम कूल लगे, होता ना कूल लगना, कैसे हम वहाँ पे कूल लगे, तो उस चक्कर में लोग बहुत लोग चलने नहीं देते। वो चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। कितना सारा मेंबर तो सेशन आते ही नहीं है, बस सुन लिए गए हैं। हाल में आपके देखिए कंगना रनौत जो MP बनी है मंडी से, जो हिमाचल प्रदेश में है, उनका कहना था कि हमको ऐसा बताया गया था, या फिल्म एक्ट्रेस है वो, तो उन्होंने बोला कि हमको तो ऐसा बताया गया था कि हमको बस 5 साल में शायद 80 से 100 दिन ही काम करना है। और यहाँ देखते हैं कि हमको रेगुलर अब जाना पड़ेगा। लोग अपना नाली का शिकायत लेके, सड़क टूटा उसका शिकायत लेके आ जाते हैं। बताइए, वो MP है, उनका काम ही यही है। लेकिन वो कह रहे हमको तो, मेरा काम तो मेन एक्टिंग है, हम वो ना करेंगे, पहले ये काम थोड़ी करेंगे। तो आप MP के इलेक्शन क्यों लड़े थे? एक तो यहाँ पे MP के इलेक्शन लोग लड़ते हैं, पार्टी उनको टिकट दे देता है, उसके बाद वो जीत भी जाते हैं। वो लोग भी मूर्ख हैं, लोग इलेक्ट कर लेते हैं। अब वो काम ही नहीं कर रहे हैं, अब जाके लोकसभा में जा ही नहीं रहे हैं, तो क्या मुद्दा पे बहस करेंगे। अब मंडी में मान लीजिए कुछ चीज़ करवाना है, वहाँ का डेवलपमेंट है, तो वहाँ के MP वहाँ पहुँच ही नहीं रही है। और सिर्फ मंडी का बात नहीं है, बहुत सारे आपके ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग इलेक्ट हो गए पर वहाँ पहुँचते ही नहीं है, अब्सेंट ही हैं। तब अब्सेंट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का मुद्दा कैसे उठेगा। कोई गया का, पटना का कोई MP है और यहाँ का मुद्दा नहीं उठाएगा कि यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ का रोड अच्छा नहीं है। क्या कर रहा है सरकार? तो मुद्दा उठाने के लिए होना भी तो चाहिए कि पार्लियामेंट में अगर आवाज़ उठाया जाएगा ना तो उसको दुनिया नज़र रखती है कि क्या बातें चल रही पार्लियामेंट में, फिर काम होता है। यहाँ पर वो चीज़ होगा नहीं, हमेशा फाइट होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्कशन नहीं किया जाएगा। कुछ सरकार देखिए मान लो कुछ गलत काम करता है और बचना चाहता है डिस्कशन से, तो हमेशा हंगामा कर देगा। कभी कभी अपोजिशन हंगामा कर देता है। अगर बहुत पढ़े लिखे लीडर नहीं है, अच्छे लीडर नहीं है, तो इस तरह की चीज़ बहुत देखने को मिलता है। डिबेट का क्वालिटी बहुत ख़राब है। डिबेट में क्या होता है, जब हम बोल रहे हैं तो सामने वाला सुनेगा, पॉइंट नोट कर रहा है, ये क्या क्या पॉइंट बोल रहे हैं, ताकि हमको जब मौका मिलेगा तो हम काउंटर करेंगे। यहाँ पर जैसे लोग बोलना शुरू किया, पीछे से आवाज़ करना शुरू कर दिया, फालतू का बस डिस्टर्ब कर रहे हैं, यही सब होता है। तो इससे भी आपका डिबेट ख़राब होता है। क्वेश्चन आवर कितना बार वेस्ट हो जाता है। क्वेश्चन आवर में तो सीधा क्वेश्चन पूछना होता है, तो मिनिस्टर यहाँ पर बात को उलझाएंगे, प्रॉपर आंसर नहीं देंगे, घुमा फिरा के आंसर दे रहे हैं। क्योंकि अगर उस प्रॉपर आंसर देंगे तो उनका नाकामी सामने आ जाएगा और फिर उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको अपना पोस्ट छोड़ना भी पड़ सकता है। तो वो सारी चीज़ से बचने के लिए मिनिस्टर ये काम करते हैं। तो चैलेंजेस बहुत हमारे यहाँ फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब क्या, व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एक्चुअल टाइम पार्लियामेंट्री वर्क वर्सेस शेड्यूल टाइम। यानी कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जितना देर पार्लियामेंट को काम करना चाहिए क्या उतना देर काम कर पा रहा है, क्योंकि हमेशा हंगामा होगा, कभी लोग नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी देखने को मिलता है। शेड्यूल टाइम कितना होना चाहिए और एक्चुअल टाइम क्या कितना हो रहा है। जैसे पार्लियामेंट को 100 घंटा बैठना चाहिए, 100 घंटा काम होना चाहिए, 100 घंटा वहाँ लोग आएंगे, पूरा पीरियड का बात कर रहे हैं, 100 घंटा काम होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए 60 ही घंटा काम चला तो प्रोडक्टिविटी 60% हो गया, बाकी समय वेस्ट हो गया, बाकी समय लोग आए नहीं, अब डिबेट हो गया, बहस हो गया। अब बहस मतलब फालतू का बहस हो गया, इससे लोगों का समय बर्बाद होगा, लोगों का पैसा बर्बाद होगा। सरकार जो है यहाँ पर बस टाइम पास करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब सेशन और सिटिंग,
देखिए पार्लियामेंट जो है साल में 3 बार मिलता है, 3 बार लोग आके यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठते हैं। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा मानसून सेशन, तीसरा विंटर सेशन। अभी मानसून सेशन चल रहा है जिस टाइम पर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर सेशन में जो है आपके लोग आके बैठते हैं, 6 घंटा हर दिन को बैठना है। और अगर इम्पॉर्टेंट काम है, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ बनाना है, तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। स्टेट असेंबली भी सेम चीज़ फॉलो करता है, लेकिन वो स्टेट लेवल तक का काम होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमको एक्सप्लोर करने के लिए टेबल एनालिसिस करने को दिया है कि लोकसभा जो यहाँ पर आपके 1952 से 57 में चुना गया था सरकार, वहाँ पर 14 सेशन हुआ था और उसमें 670 सीटिंग हुआ था। इतना बार लोग आके बैठे, सोचिए कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें उनके माइंड में था कि हमको आके यहाँ पर डिबेट करना है, जो पॉइंट निकालना है, कानून बनाना है। सेकेंड में देखिए वो कम हो गया, सेशन ज़्यादा था 16, लेकिन सीटिंग 567। 10th में देखिए क्या 1991-1996 में 16 से 423 हो गया। और 13 से 1999 से 2004 में देखिए 14 सेशन में 356 सीटिंग ही हुआ। समय के साथ ये कम हो रहा है कि मतलब कितना लोग टाइम बर्बाद करें, कम डिस्कशन हो रहा है और ये गलत साइन है हमारे डेमोक्रेसी में। चीज़ नहीं होना चाहिए और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है यही हो रहा है आजकल। पता नहीं, लोग पढ़े लिखे नेता हो जाना चाहिए, तो हम लोग पता नहीं इसे फालतू गवार लोग को वोट जाके दे देते हैं, मैंने क्रिमिनल्स को वोट दे देते हैं। फिर हम लोग उम्मीद करते हैं हमारे लिए कानून बना है। हमारा ज़्यादा गलती है, जो सिटीजन हम लोग फेल हो रहे हैं, वो नेता फेल नहीं हो रहे हैं। वो तो बोल ही रहे कि हम तो हैं क्रिमिनल, आप हमको क्यों वोट दे रहे हैं, आप हमको वोट दिए तो हम तो वही काम करेंगे जिससे के लिए हम फेमस हैं। तो वो अपना वो काम करता है, हम बेवकूफ़ हैं जो हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ कौन से बेसिस पे किसी को दे देते हैं। हमें आज तक नहीं बात समझ में आई, हम लोग क्रिमिनल को क्यों वोट देते हैं, हम लोग क्रिमिनल को भी वोट देते जाके। ये भी कितना ख़राब बात है यहाँ के लोगों का, इसलिए यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत बेकार है। ठीक है, आपके एक राज्यसभा के चेयरपर्सन तो उनका स्टेटमेंट था, एम वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के चेयरमैन थे एक समय पर, उन्होंने कहा कि जो प्रोडक्टिविटी 2004 से 14 तक था वो 78% था, अब 65%। यानी समय के साथ वो प्रोडक्टिविटी खत्म हो रहा है। प्रोडक्टिविटी क्या हम बताए थे, कितना घंटा चलना चाहिए और कितना घंटा चल रहा है। 1918 में राज्यसभा का लोएस्ट प्रोडक्टिविटी था, मात्र 35%। सोचिए 100 में से मात्र 35%, मतलब 35% तक ही काम हो रहा, बाकी इसमें टाइम बर्बाद हो गया, सीटिंग नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ सेशन जो था उसमें तो सिर्फ 6.8 और 27.3% है, यानी और भी लोग कम आ रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं डिस्कशन डिबेट में। इसका मतलब कि बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है, बहुत कम कानून यहाँ पे पास होंगे और पब्लिक का इशू बहुत कम डिस्कस होगा। ये बहुत बेकार सिचुएशन हम लोग पहुँच गए हैं। अब ये प्रॉब्लम क्यों है, कोई भी देखिए भारत एक डेमोक्रेटिक है, कोई भी हमको अगर कानून को पास कराना है तो उसको पहले अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस होगा तभी तो पता चलेगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। कुछ अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, बिना डिस्कस किए इसको पास कर देंगे तो उसका बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश पर। इसलिए लेकिन डिस्कशन करने के लिए टाइम चाहिए, तो अगर रेगुलर सेशन होगा, सब सारे मेंबर आएंगे तब ना सही से उसमें डिस्कशन होगा। जब सही से डिस्कशन होगा तो जल्दी पास होगा। और यहाँ पे लोग आ ही नहीं रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाता है एक बिल को पास करने में। कुछ सेशन जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, जो बहुत लोग लड़ने लगते हैं, लड़ाई में बहस करने लगते हैं फालतू का। बहुत लोग सदन छोड़ के वॉकआउट कर जाते हैं कि हमको पार्टी नहीं लेना आपके डिस्कशन में, विद्रोह करने के चक्कर में। बहुत सारे नेशनल इशू जो हैं उसको तो प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता है। पार्लियामेंट और असेंबली जो है वो ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर काम डिस्कशन हो, आर्गूमेंट नहीं हो, लेकिन लोग नहीं चलने देते हैं सरकार को, और ये बहुत ख़राब चीज़ है। आप देखिए स्मॉल प्रोजेक्ट को आइडिया, आपको क्या करना है, यहाँ पर एक स्मॉल ग्रुप में काम कीजिए, डेटा को कलेक्ट कीजिए और ये बताइए कि आपके राज्य के स्टेट लेजिस्लेचर में कितने बार मिलते हैं, मीट करते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी एमएलए से पहचान है, अगर पॉसिबल है तो आप जाइए, उनसे पूछिए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और हम लिख के देते हैं कि बहुत सारे लोग तो क्या मिल ही नहीं सकते हैं, यहाँ आप लोग एमएलए नज़र ही नहीं आते हो क्या काम करते हैं। ये बहुत ख़राब स्थिति है हमारे देश में। लेकिन अगर आपको है कनेक्शन है तो आप जाइए, पूछिए क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि हमको करप्शन करने में ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, मजाक कर रहे हैं, लेकिन पूछ सकते हैं आप लोग। इससे क्या है, स्टूडेंट को मदद अंडरस्टैंड करेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे काम कर रहा है लोकल लेवल पर। ठीक है, अदर सीरियस कंसर्न क्या है, कुछ इलेक्टेड मेंबर क्रिमिनल केस, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप उठा कर देख लीजिए कितने सारे क्रिमिनल केस सब पे पेंडिंग है, कितना लोग तो सही से कार्रवाई नहीं हो रहा है, कितने लोग तो क्या बहुत भयंकर क्रिमिनल केस है, कोई रेपिस्ट है, कोई किडनैपर है, मर्डर है। और दुख की बात तो ये है कि हम कितना बार तो हमें मालूम होता है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला व्यक्ति है, हम लोग उसको जाके वोट देते हैं। कारण क्या है,
कि हमारा जो फेवरेट पॉलिटिकल नेता है वो उसी पार्टी के मेंबर है, इसलिए इसको वोट दे दो। ये कितना ख़राब चीज़ है कि आप एक क्रिमिनल को वोट देते हैं। आप एक रेपिस्ट को लोग जाके वोट दे देता है और सोचता है कि घर में उनकी जो बेटियां हैं वो सेफ रहेगी। कैसे सेफ रहेगी जब आप खुद वोट देकर आए हैं रेपिस्ट को? आपका क्या मेंटेलिटी था वो जब अब वो वोट डालें? जब आपको मालूम था हम एक ऐसा आदमी को वोट दे रहे हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आपका क्या मेंटेलिटी, मतलब आपका खुद वो मेंटेलिटी है, इसलिए आप उनको वोट दे रहे हैं। आप एक मर्डरर को जाके वोट दे रहे हैं, आप एक किडनैपर को वोट दे रहे हैं, आप एक दंगा फैलाने वाले को वोट दे रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर खामी है। अब उस नेता के अंदर खामी नहीं रहेगी, अब आपके अंदर वो खामी रहेगा कि आपने जानते हुए चुना। आप नहीं जानते हैं, आप वोट डाल दिए। चलिए पहला बार वो इंसान खड़ा हुआ, आपको नहीं मालूम है उसका छवि कैसा, आपने वोट दे दिया, चलिए आपको कोई गलती नहीं है। 5 साल बाद जब आपको पता चले कि ये तो सही में क्रिमिनल था, ये तो क्रिमिनल वाले काम किए, मेरे लिए तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, आप उसको फिर वोट मत दीजिए। लेकिन आप वोट दे रहे तभी तो बार बार जीत रहा है। ठीक है, बहुत बार तो जो मेंबर्स होते हैं अपने पे पर्सनल अटैक करेंगे, एंगर गुस्से वाला अटैक करेंगे, आलतू फालतू बयान दे देंगे। मीडिया जो है बहुत सारे फनी कार्टून दिखाते हैं इस चीज़ को लेकर, ये हेल्दी साइन डेमोक्रेसी का मतलब बेसिक है। बहुत सारा कंसर्न यहाँ देखने को मिलता है। क्रिमिनल अगर रहेंगे पार्लियामेंट में तो क्या ही आपके लिए कानून बनाएंगे, वो तो खुद क्रिमिनल है। जो खुद कानून तोड़ रहा है वो क्या कानून बनाएगा? कानून बनाएगा तो फॉल्टी कानून बनाएगा। तो ये सारे तो यहाँ पे लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा कि हम किसको चुन रहे हैं, किसको हम लोग वोट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कार्टून है, देखिए मानसून सेशन, एक्सपेक्ट थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म ब्रीच इट्स मानसून सेशन। ठीक है, मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ पे काम नहीं होने वाला है, यहाँ लोग टाइम बर्बाद ही करेंगे। ऐसा समझिए कि आपदा ही रियल में आ गया है। यहाँ पे देखिए स्क्रूटनी पेपर फाइल्ड बाय कैंडिडेट। अब कैंडिडेट जब फाइल करने जा रहा है तो देखिए कितना गलत डॉक्यूमेंट देख रहा है, कितना क्रिमिनल केस है, कितना इसको संपत्ति हो गया है। दुनिया भर के ज़माना के जो करप्शन किया सारा उसमें डेटा बेस है, मजाकिया वे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अब सिटीजन इसमें क्या कर सकते? सिटीजन को यहाँ पे इन्फॉर्म रहना है कि आपके यहाँ जो कैंडिडेट है वो कैसा काम कर रहे हैं, आपका जो एमपी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं तो नहीं है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो आप उसको अगला बार वोट मत दीजिएगा। ठीक है, सिटीजन को आप लीडर से क्वेश्चन पूछना चाहिए, पब्लिक डिस्कशन में ज्वाइन करना चाहिए, अपने व्यू सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म में शेयर कीजिए। आपको क्या समस्या फेस करना पड़ा, जागरूक बनेंगे तो बेहतर है। जागरूक नहीं बनेंगे तो इसी आलतू फालतू नेताओं के द्वारा आपको रूल करना पड़ेगा। रूल हो भी रहा है, देखिए कितना स्थिति भी देश का बेकार है, मिठल्ले लोग बैठ गए हैं सत्ता में, ये बहुत दुख की बात है। ठीक है, अब देखिए अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्राइम मिनिस्टर, पुराने प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। ठीक है, पार्टीज आएंगी, पार्टी गिरेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लीडर और पार्टी है इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग अपने फ्रीडम को सपोर्ट करना चाहिए, अपने राइट को यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए और वो राइट टू स्पीक को सपोर्ट करना चाहिए। हम अपने आवाज़ उठाएं सरकार के खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने इस बारे में कहा था। आपका रोल क्या होगा? आप फ्यूचर वोटर, आप तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन आपका रोल क्या होगा कि जब आप एक दिन वोट करेंगे तो आप सही वोट कीजिए। यंग लोगों को यहाँ पर नेशनल इशू को लेकर अवेयर होना चाहिए। अपने लीडर को वाइजली चूज़ कीजिए, डेमोक्रेटिक वैल्यू को चूज़ कीजिए, तभी आपके लिए एक बेहतर देश बनेगा। कोशिश कीजिए आप खुद पढ़े लिख जाए, आप खुद पॉलिटिक्स में आइए। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो देश ज़्यादा बेटर काम करेगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर हमको कुछ सुधार की जरूरत है आप वो भी बताइए। ठीक है, यही तो डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं कि आपको नहीं समझ में आता बताइए क्या हमको समस्या है, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके अलावा इसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।